أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, पीछे पर्दे में माएँ बहनें ख़वातीन, मुझे बहुत कलक हो रहा है कि जिस जलसे का इतना ऐलान किया गया, तशहीर किया गया, दावत दी गई, मुंतज़मीन ने मेहनतें और कोशिशें की, उसमें चंद ही लोग यहाँ हाजिर हैं। मैं समझता हूँ कि आधे बच्चे हैं और आधे नौउम्र लोग और आधे बूढ़े हैं। होना ये चाहिए कि जब ऐलान हो, इश्तिहार हो, दावत दी जाए तो शिरकत करनी चाहिए। हमारी परेशानी ये है कि जलसों को हमने तफरीह का जरिया बना रखा है। मुसीबत ये है कि जलसे की मार्केट में हमारी माएँ और बहनें सैर व तफरीह की नीयत से हाजिर होती हैं और सड़कों के ऊपर घूमने वाले लोग अगर पिंडाल में आ जाएं तो पिंडाल में जगह न मिले, लेकिन पूरा जलसा चलता रहता है, साथ साथ लोग भी सड़क पे चलते रहते हैं। हम गुजारिश करेंगे आप हजरात से कि जो अहबाब जहां कहीं हैं वो खुदा के वास्ते जलसागाह में तशरीफ़ ले आवें और जो चंद बातें आपके सामने में रखी जाएं, अमल के जज्बे के साथ, इस्लाह की नीयत से, अपने आमाल के मुहासबे और जायज़ा की नीयत से यहाँ तशरीफ़ रखें। जनाब हज़रत मौलाना सादिक अख्तर साहब ने एक मदरसा बनाया जामिया गुलिस्तान आमना लिल बनात के नाम से। मुझे तो मदरसा देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन बारहा उन्होंने गुजारिश की, दावत दी, आज अल्लाह ने मौका दिया और हाज़री आपके गांव और इस जलसे के तहत हुई है। अभी 4-5 बच्चियों ने और आखिर में एक लड़के ने तकरीर की, माशा अल्लाह दिल बाग बाग हो गया। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम बच्चियों ने पेश किया और तमाम बच्चियों में जो सबसे पहली बच्ची जिसने तकरीर की थी, माशा अल्लाह, मैंने उन्हीं की आयत पढ़ी हुई को अभी खुतबे के अंदर पढ़ी, ला इलाहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बच्चियों के खिताब से, उनकी तकरीरों से माफिज़ ज़मीर की अदायगी, उनके कलिमात और जुमले अल्फाज से महसूस हुआ कि मौलाना ने काफ़ी मेहनत की है, असातिज़ा ने काफ़ी मेहनत की है और बच्चों को बनाने, संवारने और निखारने में उन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। और आखिर के जिस तालिब इल्म ने तकरीर की, उम्मीद ये है कि अगर ये बच्चा सही सलामत रहा और अपने समत पे, अपने डगर पे रवां दवां रहा तो बेहतरीन खतीब और मुकर्रिर बनेगा। काश
इंशाअल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने वाला ये बच्चा सुन्नत वाला लिबास भी पहन के आता। अफसोस हुआ कि सीरत पे तकरीर कर रहा था और जिन्स पहने हुआ और टखने के नीचे तक लटकाए हुआ था। इस बात पे शर्मिंदगी हुई। याद रखिएगा, ये माइक खराब हो रहा। सिकंदर भाई तो माइक का सिस्टम देखिए, कम बेश हो रहा है। फैयाज साहब, सिकंदर टेंट हाउस नाम, फैयाज भाई। जी जी माशाल्लाह, बहुत जमाने के बाद मुलाकात हुई फैयाज भाई से, कम से कम 15-17 साल के बाद। अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, सेहत और सलामती अता फरमाए, आमीन। खुशो खुर्रम रखे। फैयाज भाई वाकई फैयादी के साथ जलसों में शिरकत करते हैं। फैयाज भाई जिस जलसे में भी जाते हैं, लाइट माइक टेंट भी देते हैं, जलसा को चंदा भी देते हैं। सही बात है। और जितने टेंट वाले, लाइट वाले, माइक वाले पैसा लेते हैं, फैयाज भाई सबसे कम लेते हैं। मैं तो गवाही देता हूं, 20 जलसों में इन्होंने प्रोग्राम तो मेरी दावत पे किया। बदनसीबी कि मेरी 10-15 साल से मुलाकात नहीं हुई, मशगूलियत ज़्यादा बढ़ गई इस वजह से। लेकिन फैयाज भाई तो वाकई फैयाज हैं। अल्लाह ताला इन्हें अपना खुसूसी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, आमीन। खुशो खुर्रम रखे। अभी परसों भी एक जलसे में थे फैयाज भाई, लेकिन मैं मुलाकात नहीं कर सका। कहाँ कहाँ? श्यामपुर में माइक चोरी हो गया। जलसा में माइक चोरी हो गया। अब बताइए, इस्लाह मुआशरा का जलसा था और फैयाज भाई बता रहे हैं माइक ऑपरेटर के मेरा माइक इस्लाह मुआशरे के जलसे से चोरी हो गया। मतलब चोर उस जलसे में भी चला आया। और इस्लाह किया होता, उस बंदे ने मिसाल पेश कर दिया कि चोरों का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। इसीलिए एक साहब कह रहे थे कि मस्जिद में एक चोर ने घड़ी उतारने के लिए चोरी की और घड़ी ऊपर थी और कुछ सीढ़ी नहीं मिली तो कुरान ताक में से उठा करके जीना बना के खड़े होके फिर घड़ी चोरी की। अल्लाह अकबर, जलसे में से चोरी कर लिया माइक। हमारे इलाके में चोर बहुत हैं। ये मुसलमान हैं, चोर भी हैं। ये मुसलमान हैं, इनके कलेजे में ईमान है और ये चोरी भी करते हैं। अल्लाहु समद। मुझे एक चोर से मुलाकात हुई एक दिन। उसने चोरी से तौबा कर ली। चोर नहीं थे वो, बहुत बड़े डकैत थे, डाकू थे। मुलाकात हुई, बेतकल्लुफी के साथ वो साहब कहने लगे कि मुफ्ती साहब, हमने ऐसे एक घर में डकैती की, सोने छीने, जेवरात छीने और घर की औरतों को हाथ पांव बांध के मुर्गा बना दिया। और जब ज्यादा एक लड़की ने शैतानी शुरू कर दिया और हल्ला हंगामा की नौबत आई और हम लोगों को डर हुआ, तो फिर हमने आंगन के अंदर चूल्हे में आग लगा दिया और उस लड़की का हाथ पांव बांध करके चूल्हे में डाल दिया और आग के फव्वारे में, अंगारे में वो लड़की जलती रही और हम चोरी करते रहे। अभी इत्तेफाक से 5 दिन पहले उस डाकू के मेरी मुलाकात एक मस्जिद में हो गई। मैंने कहा कि भैया, वो जो 20 साल पहले आप वाकया सुनाए थे याद है? तो बोलने लगी कौन सा वाकया? मैंने कहा वो जो लड़की को हाथ पांव बांध के आप डकैती करने में चूल्हे में डाले थे। तो उसकी आंख में आंसू आ गए
उस बंदे ने तौबा कर लिया, खूबसूरत दाढ़ी हो गई, 5 वक्त की नमाज पढ़ते, आंसू आ गए, कहने लगे अल्लाह माफ करे मुफ्ती साहब, बहुत जुर्म किया मैंने। लोगों, चोरी नहीं करो, चोर के घर में कभी बरकत नहीं होती, उसकी औलाद के चेहरे पे रूहानियत नहीं रहती, उसके बाल बच्चों की जिंदगी में शराफत नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि चोर कभी चैन की नींद नहीं सोता। अफजलुल कस्बी कस्बुल यद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेहतरीन कमाई हाथ की कमाई है। मैं एक साल रमजान में बेंगलोर में था। मगरिब की नमाज के बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि मुफ्ती साहब चलिए चाय पी के आते हैं। तो हम गए मार्केट। एक बूढ़े चाय की दुकान पे हम लोग बैठे चाय पीने के लिए। इतना ज़ईफ था वो बंदा बेचारा, कप धुलता था तो उसके हाथ थर थर कांपते थे, लेकिन उसने चाय पिलाई। चाय पीते हुए मेरे दोस्त जो मुझको बुला के लेके गए थे, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, सामने सड़क थी, उस तरफ को एक बिल्डिंग थी। कहने लगे मुफ्ती साहब सामने वाली बिल्डिंग को देखिए आप। तो मैंने कहा कि क्या करना बिल्डिंग देख के? बोले देखिए। तो मैं देखा तो बिल्डिंग, बोले कि नहीं, ऊपर वाली मंजिल को देखिए आप, इतनी ऊंची मंजिल, इतनी ऊंची मंजिल। बोले मुफ्ती साहब टोपी गिर जाएगी आपकी। मैंने कहा बताना क्या है तुमको? कहने लगे इसी चाय वाले का घर है, इसी चाय वाले की बिल्डिंग है। और कहा कि इसी चाय की दुकान से इस बंदे ने बिल्डिंग बनाई है और आज तक इस चाय की बरकत की वजह से चाय की दुकान को नहीं छोड़ा। दिल्ली में एक मर्तबा मुझे एक ऑटो वाला मिला। अभी तो बैटरी ऑटो वाली शुरू में आई थी, हम लोगों के यहां तो अभी आई। ये 2006 की बात है। एक ऑटो वाले मिले, उस बेचारे का हाथ कटा हुआ था और ये दोनों पांव घुटने से नीचे वो भी कटे हुए थे। एक हाथ कटा था, 2 पांव कटे हुए थे। सिर्फ एक हाथ, बायां हाथ उसका था, दायां हाथ कटा हुआ था, दोनों पांव कटे हुए थे। पहले दिन हम बैटरी वाले ऑटो पे बैठे थे, मुझे जाना था एक दोस्त के साथ। तो जब मैं उनकी गाड़ी पे बैठा, उनको कट करना रहता था, टर्निंग लेनी रहती थी, गाड़ी को कम बेश करना रहता था, तो उनका दोनों पांव हिलने लगता था और ये एक हाथ से वो स्टीयरिंग संभालना चाहता था, हैंडल संभालना चाहता था, और एक ही हाथ से कैसे गाड़ी को मोड़ता था, रोकता था, कभी मुंह लगा लेता था, कभी इस हाथ को लगाता था, और दोनों पांव मतलब गाड़ी को संभालने के लिए उसके हरकत में आ जाते थे। मैंने कहा उम्र दराज, चेहरे पे दाढ़ी, मेरे ख्याल से 60 साल 55 साल उम्र रही होगी। मैंने कहा कि चाचा आप इतने बूढ़े हो गए हैं, आपके दोनों पांव नहीं हैं, आपका एक हाथ नहीं है, सिर्फ एक हाथ बचा है, आप इतनी मशक्कत से कैसे ऑटो चलाते हो? कहने लगे कि मैंने इसी ऑटो से अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, मैंने इसी ऑटो से अपनी बेटी को शानदार तालीम दी, मैंने इसी ऑटो से चला के अच्छा घर बनाया, मैंने इसी ऑटो की बरकत से अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया। मैं ये चाहता हूं कि अपने हाथ की, अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि 2 पांव नहीं, एक हाथ नहीं, लेकिन एक हाथ है। मैं चाहता हूं कि इसी एक हाथ से ऑटो चलाऊं, और जब जब मुझे ऑटो चलाने में दिक्कत आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और जो पैसा मैं अपने हाथ से कमाऊं अल्लाह ताला
का फजल और उसका शुक्राना अदा करते हुए हलाल रोजी अपनी आलो औलाद और बीवी बाल बच्चे के पेट में दाखिल करूं। मेरे इलाके में लोग मंदिरों से सामान चोरी कर लेते, मस्जिदों से सामान चोरी कर लेते, मदरसों से सामान चोरी कर लेते, और आम बात है कि मोटर खोल लिया रात में, मस्जिद से मदरसा से बाइक चुरा ली। क्या बताएं, फैयाज भाई का माइक चोरी हो गया। गुज़िश्ता साल रात के 11 बज रहे थे, मैं जलसा करके जा रहा था, तुर्कैली मेरा घर है, बैरगाछी चौक से बाहर निकला, तुर्कैली से पहले आहिस्ते आहिस्ते मैं सोचा कि अब घर आ गया है। 2 मोटरसाइकिल वाले सामने से आ रहे थे बहुत स्पीड में, और दोनों सड़क के 2 किनारे में गाड़ी चला रहे थे। तो मैंने समझा कि ये लड़के लोग हैं, इसी तरीके से चलाते हैं। तो मैं सोचा कि बीच में से मुझे जाना है, मैं गाड़ी बीच में से लेके आगे निकलने लगा। जब बिल्कुल करीब उन 2 नौजवानों के पास मैं गाड़ी लेके आ गया, तो उन दोनों लड़कों ने मेरी अपनी गाड़ी को इतनी तेजी के साथ करीब किया कि मेरी गाड़ी बीच में फंस गई। उन दोनों ने गाड़ी खड़ी कर दी, मेरी गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया और बहुत कस के डांटा, चीखा, चिल्लाया, चलो हटो, उतरो, गाड़ी से उतरो। मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई। दोनों आंखों पे पट्टी बांधे हुए। अल्लाह का एहसान देखिए, शुक्र देखिए कि मुझे डरना चाहिए था, रात का वक्त था, अकेला था मैं, लेकिन अल्लाह मियां ने मुझे ताकत दी। मैंने हेलमेट उतारा, गाड़ी में लगाई और कुर्ता समेटना शुरू किया, आस्तीन समेटना शुरू किया, और पूरे गुस्से में तिलमिलाते हुए उनको कहा कि शर्म नहीं आती। अल्लाह मियां ने कुव्वत दी, ताकत दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, अकल दी, और चोरी करके खाते हो, लोगों का माल लूटते हो, गाड़ियां लूटते हो, शर्म नहीं आती तुमको। हमारी गाड़ी लूटने के लिए यहां खड़े हुए हो। डरो अल्लाह मियां से, खौफ खाओ, हराम रोजी क्यों खाते हो, औलाद को जहन्नम में भेजने के लिए तैयारी कर रहे हो, हटो हमारी गाड़ी से। अल्लाह मियां ने क्या कुव्वत दी, ताकत दी, ये दोनों किनारे हो गए, मेरी गाड़ी छोड़ दी। मैंने कहा कि चलो अब आइंदा कभी तो चोरी नहीं करना, हटो यहां से। उन्होंने मेरी गाड़ी छोड़ दी, और फिर दोनों मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, आगे चले गए। मैं बेवकूफ मौलवी, मैं आराम से अपना कुर्ता उर्ता ठीक ठाक करके फिर हेलमेट लगा के अब सोचा कि तो चला ही जाऊंगा। चोर से छुट्टी मिल गई। बाद में 2-3 मिनट के बाद कुछ दूर गए या आधा किलोमीटर, फिर उसमें का एक बंदा मोटरसाइकिल लेके मेरे आगे में आके लगा दिया। मुझे जल्दी भाग जाना था, मैं खड़ा ही रहा। जब ये आया तो अब आके वो बोलता, वो हाथ का कपड़ा आस्तीन समेटने लगा। अब मुझे कहता है कि बोलो तुमने माफ किया कि नहीं किया। मैंने कहा फिर क्या मुसीबत आ गई, अब तुमने माफ किया कि नहीं किया। मैंने कहा कि लगता है कि ये बंदा पहचान चुका है, या मेरे ही को तलाश रहा हो, या और भी दिल में कुछ आया हो। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, तुमको तो मैंने माफ कर दिया। बोले कि दिल से माफ कर दिया मुझे। मैंने कहा मैंने दिल से माफ कर दिया। फिर वो बंदा वहां से वापस हुआ और मैं घर गया। तो लोगों, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, अल्लाह करे कि किसी चोर तक आवाज न जाए, मतलब इस इलाके में कोई चोरी न हो। लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि अपनी औलाद को चोर मत बनने दीजिएगा। माए बैठी है, गुलिस्तान आमना लिल बनात, हजरत आमना के नाम पे ये मदरसा है। आमना, हजरत आमना की बेटियों, आपसे गुजारिश है कि अपनी औलाद को चोर मत बनने देना। कैसे चोर नहीं बनने दोगे? आपके बच्चे की निगरानी करो कि आपका बच्चा किधर जा रहा है, शाम को कहां जाता, सुबह को कहां जाता, दिन को कहां जाता, गलत लोगों की सोहबत में तो नहीं रहता। अगर आपने बच्चे को 5 रुपए नहीं दिए और आपका बच्चा
हाथ में 5 रुपए की बिस्किट बटर बैग लेके आया तो आप उससे पूछिए कि ये तुमने बिस्किट कहां से लाया। आपके बच्चे के जेब में कलम नहीं था, आपका बच्चा जेब में कलम लगा के आया है। 8 साल का बच्चा क्यों नहीं है 6 साल का, उसे पूछिए कि तुमने ये कलम कहां से लाया। आपका बच्चा चप्पल के बगैर मस्जिद गया था, चप्पल पहन के मस्जिद से घर आया, पूछिए कि तुमने ये चप्पल कहां से लाया। आपका बच्चा खाली हाथ था, जेब में 1 रुपए नहीं थे, रात में देखा तो 500 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, पूछिए पैसे कहां से लाए तुमने। याद रखिए कि यही कलम और कागज और पेंसिल और 5 रुपए की बिस्किट से आपका बच्चा कल चोर बनने वाला है। अगर आज आपने उसकी निगरानी की और तवज्जो की तो कल होकर के ये बच्चा नेक और साले और शरीफ इंसान बनेगा, और न तो फिर आगे वो चोर और डाकू बनेगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मेरी माँ बहनों को अच्छी तरबियत और आप हजरात को इन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। बात इधर आई, आगे चली गई। ये जो लड़का तकरीर कर रहा था, शानदार तकरीर, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि काश वो बच्चा जो सीरत पे तकरीर कर रहा था अपनी सूरत को भी अल्लाह के रसूल के जैसा कपड़ा पहन के बनाता। आज लोग कहते हैं कि कपड़े से कुछ नहीं होता। क्या कहते? कपड़ों से कुछ नहीं होता। मौलवी साहब कहेंगे कि भैया दाढ़ी रख लो, मुखिया जी दाढ़ी रख लीजिए, सरपंच साहब दाढ़ी रख लीजिए, मेंबर साहब दाढ़ी रख लीजिए, समिति साहब दाढ़ी रख लीजिए, चाचा जी दाढ़ी रख लीजिए। कहते मौलवी साहब बस कीजिए, आप लोग को खाली दाढ़ी कुर्ता पजामा दिखाई देता है, आप लोग को सिर्फ दाढ़ी कुर्ता पजामा ही दिखाई देता है। मैं दिल में से मुसलमान हूं, मेरे दिल में ईमान है, मेरे दिल में ईमान है, मेरे मन में इस्लाम है। आप क्या जानने गए मैं कितना बड़ा पक्का मुसलमान हूं, पक्का नमाजी हूं। चेहरे पे दाढ़ी रहेगा तभी मुसलमान हूं, नहीं तो नहीं। ऐसा कह देते। मैं समझाता हूं, समझिए, समझिए मेरी बात। आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं, आप इस्लाम वाले हैं, आप नमाजी हैं। हो सकता है कि मेरी दाढ़ी से, मैं दाढ़ी वाला बंदा रात में उतना अल्लाह के दरबार में नहीं रो पाता, लेकिन आप उठ के रोते होंगे, आप तहज्जुद पढ़ते होंगे। हम उतना सदका नहीं कर सकते, आप करते होंगे। लेकिन याद रखिएगा, सूरत की बरकत से अल्लाह सीरत को बदल देता है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? सूरत की बरकत से सीरत में बरकत चली आती है। मिसाल बोलते हो, सच बोलते हो ना, बेईमानी तो नहीं करते, हलाल कमाते हो ना, जो काम करते हो मन से करते हो ना, ईमानदारी से करते हो ना, मार्केट में ज्यादा घूमते तो नहीं फालतू। ये सब बात नहीं करेंगे। पैसा कब भेजोगे, कितना भेजोगे, कितनी कमाई हो रही है, घर में ये परेशानी वो परेशानी। तरबियत वहां भी करिए। और औरतों और बेटियों की तरबियत ये है कि बेटियां कुरान की तालीम के साथ, दीनियात की तालीम के साथ तहजीब और तमद्दुन इस्लाम की हासिल कराएं। जो तालीम उन्हें उनके असातिज़ा की तरफ से दी जा रही है उनको उतार कर अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करें। औरतों से गुजारिश है कि अपनी जुबान पे काबू रखें, अपनी बेटियों की निगरानी करें। बचपन से बेटियों को मीठे बोल की आदत सिखाएं, झूठ बोलने से बचाएं, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने से उनको बचाएं। तालीम निस्वा का माना यह है कि निस्वानियत, पर्दा, हया, एक एक औरत, माँ, बहन, बेटी, नवासी और पोती और घर की औलाद के अंदर की गुट्टी के अंदर आना चाहिए। बेहिजाबी ना हो, बेपर्दगी ना हो, अय्याशी और फहाशी ना हो, घर आंगन में मटर गश्ती ना हो, पर्दे का लिहाज किया जाए। एक आंगन से दूसरे आंगन की औरत जाए वहां भी पर्दे का लिहाज करे। अब तो मार्केट मर्द के बजाय औरत करने लगी है। खुदा के वास्ते मार्केट का रिवाज को खत्म कीजिए। मार्केट मर्दों का काम है, मर्द मार्केट करें, औरतें घरों के अंदर रहें। जरूरत और सख्त जरूरत और मजबूरी की हालत में बाहर जाएं। आज एक मुस्कान के हिजाब के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर आग लगी हुई है।
अल्लाह ताला उस बच्ची को लंबी उम्र दे, सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन। हम अपने गांव की मुस्कान से कहना चाहेंगे कि तुम भी तो पर्दा करके दिखाओ। चीखना चिल्लाना हल्ला हंगामा करना बहुत बड़ी बात है। वो लड़कियां भी चीख रही, वो औरतें भी चीख रही हैं, जो पैंट पहनती, जो शर्ट पहनती, जो टी शर्ट पहनती, जो जीन्स पहनती, बेपर्दा होकर घूमती हैं, बाल उनके खुले रहते, नंगी रहती, वो भी कह रहे हैं कि मुस्कान बड़ी अच्छी लड़की है। अगर वाकई मुस्कान का हिजाबी मामला तुमको पसंद है, तुम उनसे मोहब्बत करते हो, तो तुम अपने सर पे दुपट्टा तो पहले रखो, तुम बुर्का का इस्तेमाल तो करो। जो कि हाट से अररिया सड़क पे जाते हुए सुबह से शाम तक आप खड़े होकर एक मर्तबा ये जो आपका फैक्ट्री चौक है बैठ जाइए और आप गिन लीजिए सुबह से लेकर शाम तक। ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ मुसलमान औरतें गैर माओ बहनों के मुकाबले में ज्यादा हैं। हमारे बिरादरान वतन से ज्यादा हमारे मुसलमान लोग हैं। जाहिर सी बात है कि गैर मुस्लिम माओ बहनों के मुकाबले में मुस्लिम माएँ बहनें ज्यादा हैं। आप गिनती कर लीजिए, बुर्का पहन के कितनी औरतें जा रही हैं, सर पे दुपट्टा रख के कितनी लड़कियां जा रही हैं, और कितनी मुस्लिम बेटियां हैं और कितनी गैर मुस्लिम माएँ और बहनें। गैर मुस्लिम माँ और बहन के दुपट्टे आंचल तो आपको उनके सर पे मिल जाएंगे, हमारी मुसलमान की औरतों में आपको नजर नहीं आएंगे। बुर्का आप खोजेंगे सुबह से शाम तक तो शायद 50-100 तो नजर आ जाए, लेकिन अगर बेपर्दगी देखेंगे तो आपको लगेगा पूरा सड़क उन्हीं के लिए बनाया गया है। इसलिए हल्ला हंगामा चीखने चिल्लाने से दीन नहीं आएगा। दीन अपने घर से शुरू करना होगा, अपने आंगन से शुरू करना होगा, अपने दरवाजे से शुरू करना होगा, अपने दरवाजे से शुरू करना होगा, और खुद को तालीम का पैराग्राफ आगे बढ़ाने के लिए अपनी बच्ची का उंगली हाथ पकड़ करके उनको बताना होगा कि ये तालीम है, ये दीन है, ये मजहब है, ये शरीयत है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जामिया गुलिस्तान आमना लिल बनात के आंगन से जो तहरीक तालीम की, तालीम निस्वा की शुरू की गई है, उसकी बरकत से अल्लाह ताला इलाके को फैज़याब करेगा। आमीन। और माँ और बहनों के अंदर हया को और नमाज को, हज को, ज़कात को, दीनियात को फैलाने और फ़रोग का इसको ज़रिया बनाएगा। अल्लाह ताला उनके मुंतज़िम को, मोहतमिम को, नाजिम को, असातिज़ा को, मुआविनीन को खुलूस के साथ, अमानत व दयानत के साथ, सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ खिदमत की तौफीक अता फरमाए। कमियों और कोताहियों को अल्लाह माफ फरमाए। जो कमी और कोताही नजर आए, चौक चौराहे पे लोग बैठ के शिकायत करते हैं मदरसों की शिकायत चौक चौराहे पे करते हैं। अगर आपको किसी मदरसे की कोई शिकायत नजर आए तो उस मदरसे की और उस्ताद की और नाजिम की चौक पे चाय पीते हुए शिकायत मत कीजिए। मदरसे के नाजिम साहब को घर पे चाय की दावत दे के बुला लीजिए, उस्ताद साहब को बुला लीजिए और प्यार के साथ कहिए कि आपका मदरसा कौम का असासा है, आपका मदरसा मिल्लत का तर्जमान है, आप उस मदरसे के जिम्मेदार हैं। फला कमी है, हम चाहते हैं कि उसको दुरुस्त कर लिया जाए, फला कोताही है, हम चाहते हैं कि उसकी इस्लाह कर ली जाए। प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जब कोई बात कही जाती है तो वो दिल में जाती है, लेकिन क्रिटिसाइज के साथ, तौहीन के साथ, तहकीर और तजलील के साथ, किसी को घटिया दिखाने के साथ और किसी को चिढ़ाने की नीयत से जब कोई बात कही जाती है तो उसका असर नहीं होता, रिएक्शन होता है, रद्द अमल होता है और इंसान में एक दूसरे से कशीदगी पैदा होती है और आदमी चिढ़ता है। इसलिए इस्लाह का तरीका यह है, क़ूलू क़ौलन हसनन, प्यारी बात, भली बात कही जाए और आपस में मुज़ाकरा करके उसकी इस्लाह की जाए। याद रखिएगा, जो कुछ है, जितना है, आज के माहौल में गनीमत है, इसकी कद्र कीजिए और बरकत के लिए कोशिशें कीजिए। मिलजुल के इदारों को बनाइए, बढ़ाइए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों की तामीर में हिस्सा लीजिए, मदरसों की तहरीक में उसको बढ़ाने के अंदर हिस्सा लीजिए और अपने घर से आगे बढ़ा करके इनको अपने दीन के लिए मराकिज़ जो हैं इसको खूब तक़वियत अता कीजिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप हजरात की आमद को बेहद कबूल फरमाएगा। मैं कई जलसों से होके आया और फिर जलसों में जाना है, इसलिए अपनी बातों को यही मुख्तसर करता हूँ और समेटते हुए आप हजरात से रुखसत और इजाज़त
के लेने के साथ साथ एक तहरीक जो जमीयत उलमा अररिया चला रही है, जमीयत उलमा हिंद पूरे मुल्क के अंदर चला रही है, आपको दावत दे के रुखसत हो जा रहा हूँ। आसान और मसनून निकाह मुहिम, मौलाना अयूब साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बांडोब से तशरीफ़ लाए हैं। अभी परसों जुमा के अंदर इनके गांव के अंदर 2 निकाह हुए, मुफ्ती अबू राफे कासमी साहब का और मुजीब साहब स्टाफ है, इसी मदरसे के नाज़िम में, माशाअल्लाह इसी मदरसे के उस्ताद हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मौलाना के सामने में निकाह हुआ और मौलाना की कुर्बानी और मेहनत और कोशिश से लोगों ने शानदार निकाह किया, आसान और मसनून निकाह का। मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ गया और 2 महीना पहले हमने उसी मस्जिद के अंदर आसान और मसनून निकाह मुहिम के लिए जमीयत उलमा का एक प्रोग्राम किया था, जिसका मकसद ये है कि निकाह को आसान बनाया जाए, बारात के सिस्टम को ख़त्म किया जाए, भोज के सिस्टम को ख़त्म किया जाए, मांग और मुतालबे न किए जाएं, पैसे न मांगे जाएं, गाड़ी न मांगे जाएं, सामान न मांगा जाए। लड़के वाले अपनी हैसियत के मुताबिक लड़की को जो ला रहे हैं, ये दुल्हन जो आपके घर आ रही है, यही सबसे कीमती तोहफा है, यही सबसे कीमती जहेज है। आपको होने वाले ससुर और सास अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? दिल में ये रखिए कि ये निकाह अल्लाह मेरी शरई जरूरत है, फितरी जरूरत है, हम इसके बदले में पैसा और मांग और मुतालबा न करें। लोगों, जब इस सड़क के ऊपर गाड़ियों की कतार बारात के अंदर जाती है, 25-25, 50-50 स्कॉर्पियो की लाइन लग के जाती है, और एक एक गाड़ी पे जहां 8 आदमी बैठ सकते थे सिर्फ 4 आदमी बैठते हैं। मकसद ये होता है कि कतार दिखाएं कि कितनी लंबी बारात आई है। पटाखे फोड़े जाते और बाजे बजाए जाते और बड़े बड़े बम फोड़े जाते और खाने के आइटम मांगे जाते, कपड़े मांगे जाते। हाँ, क्या बताऊं, शर्म की बात है। अगर लड़की वाले के यहाँ लड़के वाले आ गए बारात से, कपड़ा बदलैन का वक्त आया दिया गया, तो कच्ची नहीं रहती है ना लड़के की, अंडरवेयर नहीं रहता है, तो हंगामा कर देते लड़के वाले कि आपने अंडरवेयर नहीं खरीदा। कितनी बेशर्मी की बात, कितनी बेशर्मी की बात है कि एक नए गांव के अंदर गया है, एक नई दुल्हन लेके आएगा, नया रिश्ता कर रहा है, सास और ससुर का मुकद्दस ससुराली रिश्ता जिसको कुरान ने नेमत कहा है, वो आज मिलने वाला है। और वहाँ बनियाइन मांगता है, जूता मांगता है, चप्पल मांगता है, घड़ी मांगता है, मोबाइल मांगता है, सोफा मांगता है, कलम मांगता है, टोपी मांगता है, मुरेठा मांगता है, और अगर अंडरवेयर भूल जाता है तो उसके लिए हल्ला हंगामा कर देता है। शर्म आनी चाहिए। लड़कों, अल्लाह ताला ने हाथ दिया, कुव्वत दी, ताकत दिया, कमाओ खाओ। अरब के अंदर तो दस्तूर उल्टा है कि अरब के अंदर लड़के मेहर भी अदा करते हैं नक़द, और लड़की का जितना खर्चा होता है निकाह में, लड़के वाले पहले लड़की वाले के यहाँ हदिये के तौर पे भेज देते हैं। तारीख तय हो गई, 20 दिन के बाद निकाह होना है, तो अब मालूम करेंगे लड़के वाले कि लड़की वाले के यहाँ क्या क्या खर्च होना है। हम लोग जो जाएंगे निकाह करने के लिए, वो एक अंदाजा लगा के एक हदिया चुपचाप खामोशी के साथ लड़की वाले के यहाँ पेश कर देते। लड़की वाले उस हदिया के साथ तैयारी करके निकाह करते हैं। महर नक़द और सारा सामान और हदिया और तोहफा जो उस दिन देंगे लड़की को, वो अलग। निकाह के जो खर्चे हैं, लवाजिमात हैं, जरूरियात हैं, वो लड़के वाले अदा कर देते हैं। हम तो ये समझते हैं कि बीवी भी मिल गई है और ससुराल दुधारी गाय भी मिल गई है, दूते रहो, मांगते रहो। एक एक रिश्ते टूट गए कि हमेशा मांग और मुतालबे पूरे नहीं होते। आइए आसान और मसनून निकाह मुहिम का हिस्सा बनिए। शादी को और निकाह को आसान बनाइए। मस्जिदों के अंदर निकाह कीजिए, मुख्तसर 10-5 आदमी लेके जाइए, अपना कपड़ा पहनिए, महर दरमियानी रखिए, बेहतर हो तो महर फातिमी रखिए। जुमा के अंदर निकाह की कोशिश कीजिए। जुमा के अंदर अगर न हो सके तो किसी भी नमाज में मस्जिद के अंदर निकाह कीजिए, चुआरे तकसीम कीजिए, वलीमा कीजिए और फजूलियात से बचिए। और लोगों के नाजो नखरे की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद आदमी मिल के जाके निकाह का रिश्ता कर लीजिए। ये आसान और मसनून निकाह मुहिम का
की एक दावत थी, एक पैगाम था जो मैंने आपके सामने में पेश किया। मेरी बात कहना है, कह देना है, अमली जिद्दोजहद करनी है, कर देनी है। कल क़यामत में हर बंदा अपने अमाल के साथ आएगा। अल्लाह मेरे अमल को भी अच्छा बनाए, आपके अमल को भी अच्छा बनाए, आप हजरात की यहाँ आमद को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।